कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी कार्य शुभ फल देने वाला होता है, अर्थात उसके फल में कभी कोई कमी नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होते। इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे दान, पुण्य, भक्ति, सेवा आदि का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की। माँ लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में भी पाई जाती है। तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से बहुत प्रेम है। कहते हैं यदि भगवान शिव को सिर्फ एक बेलपत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्ट पाठ करो तो भगवान स्वयं भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। यह व्रत संतान और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। कथा अनुसार इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो माँ लक्ष्मी की आरती पूजन करें तो उन्हें इसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करें, आंवले की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। वृक्ष की पूजा सामग्री से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार और मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवले को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनक धारा से भी है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भीख मांगते हुए एक कुटिया के सामने रुक गए। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो आपको भीख में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं किया। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वर्ष कभी किसी को कुछ दान दिया भी तो बहुत ही दुखी मन से दिया, इसलिए इस जन्म में इसका यह हाल हुआ है। यह अपने पूर्व जन्मों का कर्म भोग रही है, इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किए होंगे, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी थी। क्या इतना काफी नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण आंवलाओं की वर्षा कर दी। आंवला नवमी की एक और प्रचलित कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाय राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गया तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह उठा तो देखा कि उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। राजा के बेटे का राजपाट सारा खत्म हो गया। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पे रख लिया।
बेटे बहू ने सोचा भी नहीं था कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सासू माँ के पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरी सासू माँ की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी नष्ट नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।